आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पुरानी समरी मनसूख, नई मंजूर। विफाकी काबीना ने आर्मी रेगुलेशन 255 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। आर्मी चीफ की तोसी की नई समरी की तमाम अरकान ने मुतफ़िक़ के तौर पर मंजूरी दी। समरी सदर को भेज दी गई है। सदर को आर्मी चीफ की तौसीह के लिए एडवाइस भेजना आइन के आर्टिकल 243 के तहत वज़ीर आज़म का इख्तियार है। शफकत महमूद का कहना है इसी तरीक़ेकार पर अमल किया गया। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने इस्तीफ़ा दे दिया। शेख रशीद की तस्दीक। कहते हैं फ़ारूक नसीम सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से मिलकर आर्मी चीफ की वकालत करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मज़ीद बोले आर्मी चीफ की तौसीह के लिए जो कानूनी तकाज़े रह गए थे वो पूरे कर दिए गए। शहजाद अकबर ने कहा फ़ारूक नसीम ने बतौर वकील मुकदमा लड़ने के लिए वजारत से इस्तीफ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तौसीह के मुतालिक केस की आज फिर समाअत होगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ की मुद्दत मुज़ाफ़रत में तौसीह की 19 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ारत दिफा और आर्मी चीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी किए। गद्दारी केस का फैसला महफूज करने के खिलाफ मुशर्रफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए वजारत कानून से खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड तलब किया था। उधर फैसला रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इश्तिहारी की दरख्वास्त कैसे सुन सकते हैं। मुशर्रफ केस का कटा खोलने का कोई फायदा नहीं, चौधरी शुजात का मशवरा। कहते हैं अवामी फलाह के बजाय नए गोरख दंदों में ना पड़े। वो महंगाई और बेरोजगारी के असल जिम्मेदारों के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर मशवरा कर रहे हैं। अवाम को उम्मीद दिलाकर धोखा देने वाले सियासतदानों को बेनकाब करना चाहिए। सब मिलकर मुल्क को दलदल से निकालें। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को मंजूर नहीं किया जा सकता। नए इलेक्शन हतमी मुतालबा है जिस पर मुफाहमत नहीं हो सकती। अपोजिशन की APC के बाद फजल रहमान की मीडिया को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो बोले नए इंतखाबात पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है, अवामी वज़ीर आज़म बना कर रहेंगे। एहसन इकबाल ने कहा लंदन में नवाज शरीफ का PET स्कैन जुमेरात को होगा, जिसके बाद डॉक्टर्स इलाज का लायहा अमल तय करेंगे। हुसैन नवाज का कहना है तिबी वजूहात की बिना पर एंजियोग्राफी नहीं हो सकेगी। प्लेटलेट्स की तशखीस और इलाज साथ साथ चल रहा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का इलाज ना होने के सवाल पर हुसैन नवाज बरहम। कहा हुकूमती मेडिकल बोर्ड की कारगुजारी पर सवाल ना किया जाए। ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर तबादले। यूसुफ नसीम खोखर की जगह मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। IG कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज भी तब्दील। शोएब दस्तगीर पंजाब पुलिस के नए सरबराह मुकर्रर। PTI हुकूमत 14 माह में IG पंजाब पुलिस के ओहदे पर 5वीं बार तब्दीली कर चुकी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल। हाउस जुडिशरी कमेटी ने मवाख़ज़े की समाअत के लिए 4 दिसंबर का दिन मुकर्रर कर दिया। अमरीकी सदर को अपना दिफा पेश करने के लिए बुलाया जाएगा। समाअत के दौरान मवाख़ज़े के लिए आईनी इख्तियारात का भी जायजा लिया जाएगा। मिशन एडिलेड टेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए जज्बे के साथ ब्रिस्बेन से एडिलेड पहुंच गई। 29 नवंबर से दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली जीत के लिए पुरअज़्म। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने यासिर शाह के हाथों मजीद आउट ना होने का अहद कर लिया। As a Muslim, we are
we are told in the holy book by the Almighty, the divine book, that we have to follow the example of our Prophet, peace be upon him. And hence, my motivation for coming into politics, to build a welfare state in Pakistan. And so this program of Ehsaas, which basically means care and compassion, this program which you see, and which I must compliment Sania, because she has done really hard work, comprehensive, the way she has gone in fine details to set up these various initiatives under the heading of Ehsaas. And this, of course, financial inclusion is the core of the Ehsaas program, because unfortunately, this trend in the world where the poor get poorer and the rich get richer, the poor countries get poorer and the richer countries get richer, the gap keeps increasing. I find that it is inhuman. I find it's inhuman that the statistics I read, I think it was one of the UN bodies which came up with these statistics, that 60 odd people own as much wealth as about 3 billion people on this earth. So there has to be something wrong with that system, which creates this inequality where people have such money which they will never be able to, if they lived 5 lifetimes, they would not be able to spend it. And yet on the other side, you have poverty. And I also feel that that this greed in the universe, where you have the rich wanting to avoid taxes, so have their offshore accounts and these tax havens, and would do anything not to be part of, not to pay their dues so that you can lift people out of poverty, as what China has done. What China has done is remarkable. I mean, they have taken out almost 700 million people out of poverty in 30 years. Never done in human history. So this idea where the rich want to get richer and this greed, it is the biggest curse of this planet. All the problems which our Earth faces, global warming, this environmental degradation, all of them, the root cause is greed, where it's never enough. I mean, you can make as much money as you want, but the level of greed is always going to make you want more. And so you have this strange phenomena on this earth where you have people now getting into these boats, risking their lives to get to the land of milk and honey, where people want to get away from poverty. So I feel that, yes, in our country we will be trying our best, not because of votes, because it's my belief that it's not a civilized society where you have such poverty, where sections of your society are deprived of their daily needs, and the rich just want more and more money and don't pay their taxes. So this is a real, what we have, my government has decided that we will be the first government that is going to, all our policies will be to lift people out of poverty. So whatever we do, our economic policies, our agriculture policy, whatever policies we make, the bottom line will be how does it help the poor people, as opposed to the elitist policies we've had in the past, where policies are only made for a small elite society. So our education system is only for a tiny elite class. You have 3-tier education system. So one is for the small elite class, which has this privileged education. Then you have the government school education, which is has decided that we will be the first government that is going to, all our policies will be to lift people out of poverty. So whatever we do, our economic policies, our agriculture policy, whatever policies we make, the bottom line will be how does it help the poor people, as opposed to the elitist policies we've had in the past, where policies are only made for a small elite society. So our education system is only for a tiny elite class.
You have three-tier education system. So one is for the small elite class, which has this privileged education. Then you have the government school education, which is for the